Very good morning, each and everyone. Now let me introduce myself, Mr. Bachanum Yun. I'm a aspiring candidate for the post of co-convener APSU for upcoming APSU election 2022 to 2025. And I'm also former General Secretary of All Anjar District Students Union 2013 to 2017. तो आज हम सब फील्ड प्रेस में आने का जरूरत सोचा और समझा। हाँ, हमारा ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था मिस्टर आयल सोनी और मिस्टर मात्युक तमलुंग आजसू प्रेसिडेंट और आजसू जनरल सेक्रेटरी दोनों ने जो 23 फरवरी के डेट में दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैठा है जो ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2013 टू 2017 जो मेरा टीनियर रहा है, तो उसी दौरान मुझे एकदम बेबुनियाद एलिगेशन लगाया गया था। उसको आज हम लोग डिटेल में संक्षेप में और प्रिसाइसली पब्लिक के सामने और पूरा जितने भी अंजाव का पब्लिक के सामने, लोहित के पब्लिक के सामने हम लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई देने के लिए आज हमारा बीच में सब ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो फॉर्मल लीडर है, डीएसयू लीडर्स है, वो आप सभी लोगों के सामने उपस्थित है। और आप लोग सभी को मैं इन सब का जो फॉर्मर डीएसयू लीडर्स है इनका मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। जो सबसे लास्ट रो में जो बैठा है मिस्टर तमाम सो तौशीद, जो फॉर्मर डीएसयू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2013 टू 2017। और यहाँ बगल में बैठा हुआ है मिस्टर बातूसो अपा, जो कि हमारा फॉर्मर स्पोक्स पर्सन था 2013 टू 2017। और जो मेरा सामने जो बैठा हुआ है मेरा राइट में, वो हमारा फॉर्मर ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट भी थे और अब सिटिंग ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का एडवाइजर भी है। और यहाँ मेरा लेफ्ट में बैठा हुआ है मेरा दोस्त उत्तम मोरोजी, हमारा फॉर्मर ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का कन्वेनर थे 2013 टू 2017 में। और मेरा बगल में बैठे हुए हैं जो उत्तम कन्वेनर के बगल में मेरा लेफ्ट साइड में वो मिस्टर आनंद सोखमलाई जी हैं, जो कि हमारा फॉर्मर डीएसयू लीडर ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के एजुकेशन सेक्रेटरी थे। और मेरा सबसे लास्ट रो में लेफ्ट में बैठे हुए हैं मिस्टर रोमांसो इकाई जी, जो कि फॉर्मर डीएसयू अंजाव का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2013 टू 2017। तो इन सब का मैं इंट्रो में कर दिया हूँ मेरा तरफ से, क्योंकि मेरा ऊपर इतना बेबुनियाद और इतना गंदा एलिगेशन जो लगाया है जो सिटिंग प्रेसिडेंट आजसू आयल सोनी और मिस्टर मात्युक तमलुंग ने, तो इस चीज़ को आज हमारा फॉर्मर जितना भी लीडर है वो लोग अपना हिसाब से अपना तरफ से वो लोग क्लैरिफाई करेंगे और अपना एक दो शब्द जो भी चीज़ है, जो सच चीज़ है, जो ट्रूथ चीज़ है, जो सच्चाई है, वो आप लोग के सामने मीडिया के माध्यम से और प्रेस का माध्यम से आप सभी लोगों को संक्षेप में बताना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मिस्टर बतूसो अप्पा, स्पोक्स पर्सन, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन अंजाव डिस्ट्रिक्ट और अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन 2013 टू 17 हमारा टेन्योर रहा। हम लोग जो आज हमारा टीम फॉर्मर अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो टीम हम लोग यहाँ पे एक गैदरिंग हुए, हम लोग का जो मेन पॉइंट था, जो हम लोग को एक दो शब्द जो क्लैरिफिकेशन देना था। हम लोग को अभी कुछ हाल ही में ये जो एक दो हफ्ता दिन से चल रहा है कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जो एट प्रेजेंट का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उन दोनों के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग बिठाया गया था 23 फरवरी 2022 का दिन में। उसमें बताया गया कि मिस्टर आयल सोनी प्रेसिडेंट ने जो मिस्टर बाचिनुम युन जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आजसू उसका ये टर्मिनेशन का बात दोनों ने किया। उसमें बताया कि दोनों ने उसने एक टीम गठन किया बोला। उसमें ऐसा पाया जाता है कि मिस्टर बाचिनुम युन जो उस समय जनरल सेक्रेटरी था, उसको एंड मोमेंट में मैंने इनका टर्मिनेशन हो जाता है, ऐसे हम लोग उनका कमेटी ने ऐसा पाया है, ऐसा उनका कहना है। इस विषय में हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग क्लैरिफाई करना चाहते हैं एज ए फॉर्मर स्पोक्स पर्सन। मैं बताना चाहूँगा ऐसा कोई हमारे टीम को कोई ऐसा कोई ऑफिसर हम लोग को लेटर नहीं मिला, ऐसा कोई ट्रायल नहीं चला, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ हमारा टेन्योर का दौरान कि जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जो बाचिनुम युन, उसका ऐसे टर्मिनेशन हुआ है करके कुछ
हम लोग का बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी 5-6 साल हो गया, हम लोग को टेन्योर ख़त्म हो गया। हम लोग दुख का साथ कहना पड़ता है कि आज का डेट में हमारा भाई लोग क्या कर रहा है कि हम लोग इतना साल के बाद हम लोग इस तरह से ऐसा प्रेस में आएगा, ऐसा हम लोग ये बात ऐसा हम लोग को क्लैरिफाई देना पड़ेगा। हम लोग ये मैंने चीज़ हम लोग उम्मीद नहीं करता है, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ऐसे बना के रखा है इन लोग ने कि इसलिए हम लोग को मजबूरन क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। दुनिया आज का डेट में चर्चा है हम लोग का ऊपर कि अगर बाचिनुम सच में टर्मिनेशन नहीं हुआ तो फॉर्मर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसका टीम का तरफ से एक रिएक्शन नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा हमें जगह जगह में मतलब डिस्कशन चल रहा है, बात बोला जा रहा है। इसलिए हम लोग मजबूरन है कि हम लोग क्लैरिफाई देना हमारा ड्यूटी बनता है। इसलिए हम लोग आज प्रेस का सामने आना पड़ा। और मैं रिपीट करना चाहूँगा, बाचिनुम का साथ कोई ऐसा टर्मिनेट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये उन लोग का शायद क्या कहाँ से पाया, ये हम लोग का हिसाब में हम लोग का कोई ऑफिशियल कॉपी नहीं है। पूरा यहाँ टीम है हमारा साथ आज का एग्जीक्यूटिव मेंबर, और कुछ लोग जो नहीं आ पाया उनका शायद सिग्नेचर ये है, उन लोग ने भी ये किया हुआ है। तो हम लोग मैं इसके साथ मैं अपना जो शब्द को मैं विराम करना चाहूँगा। नमस्कार व्यूअर्स, माई सेल्फ उत्तम मारो, आई एम फॉर्मर DSU कन्वेनर 2013 to 17। तो आज इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो फॉर्मर जो आज यहाँ पर तो बचिनुम का इशू को मैटर को लेकर आज हम लोग यहाँ पर है, जो उनका कैंडिडेचर का इशू को लेकर के यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस प्रेस के माध्यम से जो भी उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है जो वो है टोटली फेक है। जो बचिनुम को बोला है कि वहाँ से टर्मिनेट किया गया है, DSU से टर्मिनेट किया गया था उनका चीनर में बोल के उन्होंने कहा है, वो जो है टोटली फेक है। हम लोगों ने कोई टर्मिनेशन नहीं किया है, उनको टर्मिनेशन नहीं हुआ है। टर्मिनेशन के बाद जिगर तक नहीं हुआ है हम लोग का जब समय में, हम लोग सब एग्जीक्यूटिव को मालूम है। मैंने कभी वो नहीं कराया है, मीटिंग बैठाया नहीं टीम को कभी इस चीज़ को विशेष को लेके ना, इस चीज़ को टर्मिनेशन का लेके हम लोग ने थोड़ा बहुत लास्ट एंडिंग में देन द मूवमेंट में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के बीच में, फॉर्मर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के बीच में थोड़ा सा अनबन हुआ था उसी समय में। उस चीज़ को हम लोग ने सॉर्ट आउट कर दिया था उसी समय में ना। तो उसका बना हम लोग कॉन्फ्रेंस किया है अच्छा से, स्मूथली से हम लोग ने लास्ट में अच्छा से हुआ है। इस चीज़ को टर्मिनेशन का बात को लेकर हम लोग कभी जिगर तक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ टोटली फेक है, जो भी एलिगेशन लगा है उनका ऊपर में है। जो अपकमिंग जो अपसू का जो स्थान जो उनका कोर कन्वेनर का पोस्ट में जो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी मिलना है, नहीं है कि हर किसी का राइट है कॉन्टेस्ट करने का। तो इस चीज़ को नहीं होना है, जो रियलिटी है, जो अच्छा सही चीज़ को आप लोग दिखाना है, बोलना है, सही चीज़ को इस्तारी करके आप लोग ना वो करना है। मेरा नाम जो है मुशिर सोमिनिन एंड आई एम फॉर्मर ATSU प्रेसिडेंट एंड एट प्रेजेंट आई एम द चीफ एडवाइजर और अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। आज का दिन हम लोग यहाँ बैठा है सारा फॉर्मर जो लीडर जो ATSU का जो हमारा टीनियर जो 2013 से 17 का जो लीडर था, आज हम लोग यहाँ सब प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ यहाँ में बचिनुम जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसका कैंडिडेचर को लेके इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ सारा फॉर्मर आज यहाँ बैठा है। और जिस दिन 23 का दिन में जब अभी जो इनकम्बेंट जो ATSU लीडर है, इसी हॉल में यहाँ मीटिंग हुआ था और मैं भी प्रेजेंट था एज एडवाइज़र। और मैंने उस दिन भी क्लियरली कहा था जो भी हुआ था थोड़ा कुछ अभी थोड़ा पहले मेरा कन्वेनर एक्स कन्वेनर ने कहा ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का चलते ऐसे थोड़ा बहुत हुआ था, बट ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं था कि मिस्टर बचिनुम इज टर्मिनेट फ्रॉम द JS ATSU। बट ये चीज़ को लेके इतना ये लोग मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीज़ को लेके आज हम यहाँ में क्लैरिफाई। एक्चुअली मैं मीडिया पर भी आना नहीं चाहता क्योंकि हमारा मिशमी भाई आपस में लड़ रहा है एक ATSU कैंडिडेट को चलते। अगर मैं यही सवाल करता हूँ जो इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट JS और रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव को कि अगर आप लोग को एक पोस्ट में कंट्राडिक्ट नहीं होना था तो पहले ये चीज़ नहीं होने पहले आप लोग एक टाइम लेके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दोनों कैंडिडेट को बात करके करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ नहीं करके आप लोग ने बात को इतना लंबा चौड़ा ले गया। उसके बाद अभी इतना सारा दुनिया देख रहा है हमारा जो
को कन्वेनर ईस्ट का जो पोस्ट को लेकर हमारा ऊपर मजाक बन गया, इसलिए आज हम लोग यहाँ आया और अपना तरफ से जो चीज़ नहीं हुआ उसको क्लैरिफाई करने आया है। सबसे पहले बात है, उस दिन जब मीटिंग में मैंने बोला, सबसे पहले बात जो वो लोग ने किया है 13 को वो लोग ने इनका ऑफिशियल लेटर का जो एप्लीकेशन रिसीव किया था। आफ्टर दैट 16 को फिर एनओसी देता है फ्रॉम अंजाव, वी डोंट हैव सिंगल कैंडिडेट्स टू रिप्रेजेंट अंजाव एज ए को कन्वेनर, ऐसा करके एनओसी देता है। तो ये चीज़ का ऊपर हम लोग थोड़ा कंडेम करता है। इस तरह ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था आपसू का चलते। और मैं सारा अरुणाचल को मैं यही कहना चाहूँगा, आपसू का चलते हमारा मिसमी भाई फ्रैक्शन नहीं होना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रैक्शन नहीं होना है। किसी निशी का चलते हमारा आज का दिन ऐसे हालत तक आ गया कि हम अभी इस तरह का जो हम लोग पहले भी फेस कर चुका है। मैं यही सभी से निवेदन करता हूं कि दोबारा इस तरह से नहीं होना है, क्योंकि आज कल का दिन, आज कोई भी इनकम्बेंट जो भी है प्रेसिडेंट जीएस, कल का दिन आप ऐसे इंडिविजुअल जीना है, हमको अंजाव में लोहित में ही जीना है, बैठना है। इसलिए ये चीज़ इंडिविजुअल लाइफ में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, प्रॉब्लम नहीं होना है, इसके लिए हम लोग यहाँ आया है। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा साथ जो लास्ट में थोड़ा कुछ हुआ था उसको ऑलरेडी मैंने क्लैरिफाई कर दिया था 23 का दिन में। फिर दोबारा मैं आज यहाँ आया हूँ वो चीज़ को क्लैरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि सभी का हक है, किसी का पास ये राइट्स नहीं है कि किसी का राइट्स को कर्टाइल करने का। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अभी इनकम्बेंट जो आजसू जो लीडर है वो लोग एक अच्छा डिसीजन लाएंगी और एक फ्रूटफुल सोल्यूशन लाएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हम लोग का समय में ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, वो आपस में हम लोग ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन ये बात को लेके इतना लंबा चौड़ा यहाँ तक आ जाएगा हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। तो ये चीज़ को हम सच में हम दुख करता है। और दोबारा मैं सभी से यहाँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी पब्लिक अंजाव, लोहित और अरुणाचल को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये चीज़ का ऊपर बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सारा पब्लिक और स्टूडेंट जो स्पेशली द स्टूडेंट हु विल गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग आपसू इलेक्शन, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। बचनुम का साथ में ड्यूरिंग द उसका जीएस टीनियर में ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ, वो पहले 2017 में हम लोग सॉर्ट आउट कर लिया था। उसका बाद हम लोग ने कॉन्फ्रेंस कराया, उसका बाद नया प्रेसिडेंट जीएस आया। तो मैं फिर अपना जो मेरा साथ जो एलिगेशन लगाया गया था, जो प्रेस में आए थे, फॉर्मल एक जो सिटिंग आजसू का जनरल सेक्रेटरी मातिप तमलुंग और मिस्टर आयल सोनी प्रेसिडेंट आजसू, उसके बाद बिनक सोहलाई स्पोक्स पर्सन आजसू, दोनों ने मेरा ऊपर एकदम बेबुनियाद जो एलिगेशन लगाया है, उन इश्यूज़ को लेके मैं एक दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, अपना क्लैरिफाई देना चाहूँगा। मैंने ऐसे कुछ गलती नहीं किया, तो आप सभी को पता चल गया। अभी किसी को भी ये कन्फ्यूजन होने का जगह ही नहीं। आज जितना भी रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, फॉर्मर जो डीएसयू लीडर थे अंजाव के ड्यूरिंग ईयर 2013 to 2017, सब ने कहा है कि बचनुम का कोई ऐसे टर्मिनेशन का चीज़ हुआ ही नहीं था। और आज कन्वेनर बैठा हुआ और सबसे रोल प्ले करते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी यूनियन में, वो कन्वेनर का जब कुछ भी डीएसयू का क्राइसिस होता है या कोई भी यूनियन में आपसू में हो या आमसू में हो, अगर यूनियन फ्रैक्शन होता है, यूनियन डिफांग होता है, तो कन्वेनर मीटिंग कन्वेन करता है, कन्वेनर जो है मीटिंग कॉल करता है। आज तक मुझे कोई शोकॉस नोटिस नहीं मिला है ऑफिशियल, आज तक मुझे कोई टर्मिनेशन का लेटर नहीं मिला है, क्योंकि 6 ईयर्स हो चुका है जो हमने 3 ईयर ख़त्म कर चुका है, बहुत अच्छा से चलाया था हम लोगों ने, कोई ऐसे कंट्रोवर्सी चीज़, ऐसे प्रॉब्लम चीज़ हुआ ही नहीं। और अभी अभी हमारा सिटिंग एडवाइज़र और फॉर्मर आजसू प्रेसिडेंट अंजाव, उसने क्लियर कर दिया, कोई अंजाव के लोग भी अभी कन्फ्यूजन होना ही नहीं, लोहित का भी कन्फ्यूजन नहीं होना। और अरुणाचल में जितने भी जो देख रहे हैं, जो तमाशा हो रहा है, जो हम लोग को तमाशा बना के रख दिया हमारा मिशमी को, जो प्रेजेंट डीएसयू का जो प्रेसिडेंट और जीएस ने, क्योंकि सब मजा ले रहा है। अभी मिशमी फ्रैक्शन है, अंजाव फ्रैक्शन है, हम दुख लगता है ये चीज़ को, बार बार आना पड़ रहा है प्रेस में, बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, जबकि कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये चीज़ को दोनों भी समझ जाए तो अच्छा है जल्द से जल्द। और इस प्रेस वैली के माध्यम से, मीडिया हाउस के माध्यम से दोनों को फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़
जैसे भी करके इस छोटा मोटा प्रॉब्लम को आप दोनों भी सोच के समझ के, आप दोनों एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है, तो जल्द से जल्द आप दोनों एक एमिकेबल सोल्यूशन के टेबल में आएंगे, कंप्रोमाइज़ के टेबल में आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो 23 के दिन में जो हमको दिया है ये लोग, कुछ कोई इसमें प्रूफ नहीं है, इसमें ऐसे कोई टर्मिनेट होता है क्या जनरल सेक्रेटरी? यहाँ में ना कोई एजुकेटिव का साइन है, ना मीटिंग कब हुआ है, ना कन्वेनेंट का साइन है, ना एजीएस का साइन है, ना एजुकेशन सेक्रेटरी का साइन है, ना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का साइन है, ना स्पोक्स पर्सन का साइन है। ILSO तो उसी समय खुद वाइस प्रेसिडेंट अत्सु था ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2013, अभी वो प्रेसिडेंट है, वो खुद प्रेसिडेंट कैंडिडेट किया और वो कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद वोट मारा हूँ। अगर मैं टर्मिनेट हुआ, एक्सपेल हुआ, तो क्या मुझे वोट मारने का इंटरटेन क्यों मौका दिया गया है दोनों? और उसी मन में ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2017 जब हम लोग का अत्सु इलेक्शन कॉन्फ्रेंस अच्छा से हो गया, उसके बाद अम्सु इलेक्शन हुआ, तो वहाँ भी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में कंटेस्ट कर चुका हूँ और हमको बोलता है टर्मिनेट हो गया। अगर उसी समय हम टर्मिनेट हुआ है तो इसी मन में, उसी साल में 1 महीना का बीच में फिर हमको इतना ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, मिशमी का एक लॉन एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो अम्सु, सारा दुनिया जानता है, हम लोग सब दिल से रिस्पेक्ट करता है अम्सु को, वो प्लेटफॉर्म में भी हम एज ए जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में अम्सु का जेस लड़ चुका हूँ। तब आप दोनों कहाँ था? तब बिनेक सोहलाई आप कहाँ थे? मातिब तमलुक आप कहाँ थे? ILSO आप कहाँ था? मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। तब आप लोग हमको क्यों अपोज नहीं किया है? तब मुझे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं डाला है? अभी भी हमको अच्छा से याद है, मेरा साथ जो है कंटेस्ट किया था, बचमसु चिबाजी कंटेस्ट किए थे एज ए प्रेसिडेंट, लिगम तकालियंग 2 वोट से जीते थे प्रेसिडेंट पोस्ट में, चोखिया तायंग जी जनरल सेक्रेटरी पोस्ट में जीते थे, असंदो मिति खुद लड़ा था, मैं भी लड़ा था, 3 जनरल सेक्रेटरी थे, 3 प्रेसिडेंट कैंडिडेट हम लोगों ने फाइट किया था। उसमें लिगम तकालियंग जीते थे ऐसे प्रेसिडेंट की पोस्ट में और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में मिस्टर चोखिया तायंग जी, उनको जीत हासिल हुआ। मैंने हारा हूँ, लेकिन इलेक्शन तो मैंने लड़ा हूँ ना। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे अकिमसो चिबाजी, उसका बाद कमेटी में थे जो जीजीसो चकवाजी, वो कॉलेज के जेस थे। उसके बाद यूहे चक्रो जी थे, कमेटी में खुद था। अभी तक आप लोग को रिकॉर्ड मिलेगा जो मेरा नॉमिनेशन फाइल है, और दुनिया जानता है कि मैंने फाइट किया हूँ, इलेक्शन लड़ा हूँ। अभी आपसो इलेक्शन लड़ा है आया है बोल के किसी का कहने से, किसी का जेक से, किसी का बहकाव में ऐसे नहीं करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड नहीं करना है। लीडर बनता है डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, एक दूसरे को इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप जैसा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में स्टूडेंट लीडर में बैठ के ये चीज़ को नहीं समझेंगे, ये चीज़ को आप लोग केयरलेस करेंगे, निग्लिजेंस करेंगे, लोग ये गलत है, ऐसा नहीं होना है। इसलिए सीनियर को भी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो करसम का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, और रेस्ट होता जितना भी हम लोग का एलाइड सोसाइटी का जो एजुकेटिव मेंबर्स है, उनका पास मैं कल परसों जाऊँगा। उनको मैं अपील करूँगा इस मसले को जल्द से जल्द अगर सोल्यूशन में नहीं लिया जाए और ना लिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट ब्रीफिंग में भी मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट की थे, अम्सु को मैं लेटर दे चुका हूँ जीएसओ प्रेसिडेंट को ये इशू को लेके, लेकिन आज तक अम्सु का तरफ से हमको कोई आउटकम नहीं मिला है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। वो लोग ने मीटिंग बिठाया कि नहीं बिठाया, आज तक प्रेसिडेंट जीएस ने आज तक हमको नहीं बताया है। तो मैं इस प्रेस का बात में कल परसों उन दोनों को मिलूँगा और डिस्कस करूँगा, करसम का सभी डिस्कस करूँगा। और टर्मिनेशन हुआ है बोलता है, कमेटी बिठाया बोला मिस्टर प्रेसिडेंट साहब ने मेरा जो अगेंस्ट में, और मेरा अगेंस्ट में जो एलिगेशन मिला है, जो प्रूफ मिला है, यहाँ कुछ हमको दिया ही नहीं है 23 का मीटिंग में। अब इस आपको मैं सबको मैं दिखा देना चाहूँगा। मैंने क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट साहब को जाके, क्योंकि ये मेरा फॉर्मर प्रेसिडेंट था, ये मेरा फॉर्मर कन्वेनर था। आज तक तो हमको ऑफिशियल कोई कॉपी नहीं मिला, शोकॉस नोटिस 6 साल हो गया। क्या हम मरने का बाद हमको कॉपी देगा क्या? आदमी मर जाने का बाद टर्मिनेट होगा क्या? हम भी तो नहीं सुनता है कि कोई भी 6 साल का 5 साल का आदमी टर्मिनेट हुआ है बोल के आदमी का चर्चा किया जाता है। अगर कोई भी अगर यूनियन में कोई गलत काम करता है, एंटी यूनियन मैंने एक्टिविटीज़ करता है, तो उसी टाइम में, उसी समय में उसको शोकॉस नोटिस साफ किया जाता है एज पर द बाय लॉ ऑफ स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद उसको 2 वीक का टाइम दिया जाता है, उसको अपना शब्द को रखने के लिए, अपना जो भी चीज़ को मैंने मीडिया का सामने या यूनियन का सामने अपना बात को, अपना शब्दों को एक क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्रेशन देने का टाइम तो होता है ना, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। तो मैंने ये 4 पॉइंट मैंने क्वेश्चन किया मिस्टर प्रेसिडेंट को 24 फरवरी को। आज तक हमको कोई शोकॉस नोटिस, ओरिजिनल कॉपी ऑफ शोकॉस नोटिस नहीं मिला है, वो पक्का नहीं मिला है ही नहीं। अगर मिला होने से उन लोगों के पास रिसीव होगा ना मेरा नाम का, कोई हमको ऐसा नहीं मिला है। और copy of original report signature of 2/3 executive member present during the termination process,
ऐसा भी कोई वो लोग ने हमको अटैच करके कुछ नहीं मिला 23 का जो कागज़ मैंने तो मांगा हूँ, चलो आप लोग हमको कंडेम करता है, हमको एलिगेशन लगाता है कि मैं टर्मिनेट हुआ, तो उसका आप प्रूफ दीजिए ना। ऐसे हवा में प्रेस में आएगा बिना सोचे समझे, अरे ऐसा नहीं होता यार। आप लोग इंटेलेक्चुअल आदमी है यार, पढ़ा लिखा आदमी है, डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, 1000 स्टूडेंट को आप लीड कर रहा है, आप ही इतना कंफ्यूजन में रहेगा तो स्टूडेंट को कैसे लीड करेगा आप, कैसे डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, कैसे स्टेट को चलाएगा, ऐसे नहीं होता है। उसका मेरा देखिए थर्ड पॉइंट, कॉपी ऑफ ओरिजिनल कॉपी टर्मिनेशन लेटर एंड ऑफिस कॉपी आज तक हमको नहीं मिला है। वो तो हमको मिलना चाहिए ना, अगर हम टर्मिनेट हुआ है तो। आज तक ना प्रेसिडेंट का तरफ से मिला है ना कन्वेनर का तरफ से मिला है। जबकि हमको कुछ होता है, टर्मिनेट होता है या एक्सप्रेशन होता है तो कन्वेनर हमको कागज साफ करेगा ना। मीटिंग भी कॉल नहीं किया, विशेषार हो गया, इसलिए आज हम लोग सब प्रेजेंट हैं। और लास्ट 4 पॉइंट, दी original information registered regarding the process followed to terminate without any existing bylaw of APSU। और मेरे समय में कोई प्रेसिडेंट को अच्छा से पता होगा, मेरा कन्वेनर को अच्छा से पता होगा, और ILSO खुद प्रेसिडेंट है अभी, वो मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, उसमें कोई APSU का बायलॉ ही नहीं था। अभी तभी बायलॉ नहीं है, अभी तभी लॉन्च नहीं हुआ। हम कहीं सुनने में मिलता है कि वो 2019 को ड्राफ्ट किया गया, APSU बायलॉ बनाया गया बोल के कहीं से हमको एज पर सोर्स ना इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे सुनने को मिला है, लेकिन आज तक बायलॉ पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन हमको बोलते हैं हम आर्टिकल ऐड करता है ये लोग, जबकि उसमें बायलॉ ही नहीं था, APSU का बायलॉ से चल रहा था। क्योंकि जो भी DSU होता है, APSU जो है ऑल अंजाव डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो है, APSU का फेडरल यूनिट होता है, उसमें हम लोग के पास बायलॉ नहीं था, तब तो हम APSU का बायलॉ से चल रहा था। तो ऐसा है, उसका कोई कागज़ नहीं। अभी आप लोग को मैं अभी उसका बाद मुझे टर्मिनेट हुआ तो मैं पूरा फॉर्मल लीडर को मिला हूँ, इसलिए मैं प्रेस में आने के लिए थोड़ा लेट हो गया, अपना क्लैरिफाई देने में बहुत लेट हुआ, क्योंकि 5-6 साल हम लोग टीनियर चलाया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट को मैं अंजाव से लेके आया हूँ, ये भी इतना अपना दुख दर्द में। कन्वेनर को मैं शकला मतेलंग से लेके आया हूँ, 2 बार गया। बंजा भी अपना ड्यूटी में बिजी है, 5 साल का अपना जॉब शॉप में घुस गया, उनको भी मैं अपना ड्यूटी का सेंटर से मंचर से उठा के आया हूँ। ये भाई भी अपना काम कर रहा, खेती बाड़ी कर रहे, बस्ती में बैठ गया, इनको भी फिर इतना हमको तकलीफ दिया जा रहा है बेवजह। प्लीज़ मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया जा रहा है, मेरा करियर का सवाल है और मेरा फ्यूचर का सवाल है। मैंने दिल से रिक्वेस्ट किया, अगर आप लोगों ने मुझे टर्मिनेशन किया तो आप लोग मुझे क्यों नहीं बताता है? हमको तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये लोग इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है बिना सोचे समझे। इसलिए मैंने जितना भी फॉर्मल है, जितना भी रेस एग्जीक्यूटिव है, हम सबको मिला है और सब ने साइन करके दिया है। कोई अपना डोमेस्टिक लाइफ में बिजी है, हर किसी का प्रॉब्लम होता है जो आज प्रेस में नहीं आ पाया है, लेकिन उन्होंने सब ने सिग्नेचर करके दिया है। मैं पढ़ देना चाहूँगा जो ने सिग्नेचर करके दिया है। जो फॉर्मर हम लोग का लीडर था मुशिल सुमेनिन, चीफ एडवाइजर कम फॉर्मर प्रेसिडेंट APSU, उसने अभी बैठे हैं हम लोग के सामने, और मैं खुद जनरल सेक्रेटरी था ड्यूरिंग 2013-2017। और रोमांसो इकाई जी फॉर्मर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अभी मेरा सामने बैठा है, ये खुद बोलता है कि हम एक्सपेल नहीं हुआ। वो भी बोलता है कि मैंने अगर जनरल सेक्रेटरी अगर एक्सपेल होता है, टर्मिनेट होता है, तो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जो है एजेस जो है वो जेस बनता है, 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, 1 साल के लिए भी। लेकिन ये 1 सेकंड के लिए भी खुद बोल रहा है कि हम जेस नहीं बैठा है, तो बचनूम कैसे टर्मिनेट हो गया? ये एकदम बेबुनियाद है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई पब्लिक कंफ्यूजन नहीं होना है, और मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है। उसका उत्तम मुरो जी कन्वेनर APSU यहाँ बैठा हुआ आप लोग के सामने, ये थोड़ा पहले खुद बताया, दिल से बताया, सबको अच्छा तरीका से मैंने संक्षेप में बताया कि कोई बचनूम को टर्मिनेट नहीं किया गया। तमामसो तौशिक जी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी APSU फॉर्मर बैठा हुआ है, आनंदसो खमलाई जी यहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी थे मेरे टाइम में, ये बैठा हुआ है। तो जितना भी टॉप यहाँ में जो हम लोग का फॉर्मल लीडर था, प्रेसिडेंट से लेकर जेएस लेकर एजेस से लेकर कन्वीनर से लेकर स्पोक्स पर्सन से लेके सब तो यहाँ मौजूद है। तो हमको कौन टर्मिनेट किया है? और टीम गठन किया बोलता है, टीम नियुक्त किया है बोलता है मेरे अगेंस्ट में मिस्टर ILSO। अरे प्रेसिडेंट का पास तो आया ही नहीं, वो उसका जो चेयरमैन बना बिलेंग सोहला है, जिनाय से फूल जी जो वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है अभी सिटिंग APSU का, और ओकेन्नी वो तो एजुकेशन सेक्रेटरी भी नहीं है, वो अपना एजुकेटिव का पोस्ट याद नहीं ILSO नी को। अरे एजुकेशन सेक्रेटरी तो सोशल नहीं है ना, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी है ओकेन्नी। तो इतना ब्लंडर मिस्टेक प्रेस में आता है, अपना जो एजुकेटिव है, सबऑर्डिनेट एजुकेटिव है, उसका पोस्ट याद में है, लेकिन मेरा पीछे लगा हुआ। ये तो पर्सनल अटैक है ना, इतना भी नहीं कर देना किसी का साथ ना, दुख का साथ कहना पड़ रहा। तो ये लोग ने हमको टर्मिनेट नहीं किया, तो किसने टर्मिनेट किया? क्या पाकिस्तान का DSU ने टर्मिनेट किया क्या हमको? यूपी बिहार का DSU स्टूडेंट यूनियन आगे हमको टर्मिनेट किया क्या? क्योंकि मेरा टाइम में तो ये लोग था, अगर हम टर्मिनेट होता है, एक्सपेल होता है, तो ये लोग का सिग्नेचर होगा, ये लोग करेगा ना, कोई बाहर का DSU आके तो नहीं कर सकता ना हमको टर्मिनेट। ये आप लोग को समझना है, पब्लिक लोग समझना है, स्टूडेंट लीडर लोग समझना है, फॉर्मल लोग, और अभी भी जो भी सिटिंग एजुकेटिव है आप लोग भी समझना है। दोनों ने जो मेरा ऊपर एकदम ब्लेंडर एलिगेशन लगाया है बिना सोचे समझे, इतना मैंने घिनौने हरकत जो दोनों ने किया है,
जो मैंने ऑफिशियल अप्लाई किए थे 13 फरवरी को मैं जाके आयल को, उसमें हमने क्लियर लिखा है। और दोनों जब 23 फरवरी में जब एजुकेटिव मीटिंग बैठता है और मीटिंग और माइन्यूज में यहाँ आता है और वो लोग बोलता है कि बचनुम यून तो यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लिखा है, चिलंग विलेज में लिखा है, क्या क्या अनाप शनाप बोल रहा है। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हूँ, मैं लिखूँगा ना, उसमें दोनों का क्या प्रॉब्लम है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हूँ इसलिए तो मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, मेरा पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, इसलिए तो मैं आपसू को साफ करना चाहता हूँ, यूनियन को साफ करना चाहता हूँ, समाज को मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं यूनियन को अपना टाइम देना चाहता हूँ। तो ये दोनों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और बोलता ये चिलंग विलेज लिखा है। अगर मेरा जन्म ही मेरा अंजाव में है, मैं चिलंग विलेज में मैं अपना जन्म लिया हूँ, तो मैं कहाँ लिखूँ यार। मैं तो लिखूँगा ना मैं चिलंग विलेज का हूँ, मेरा जन्म भी वहाँ का है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तान का लिखूँ क्या। मैं दिल्ली मुंबई कहाँ का मैं लिखूँ, आप दोनों ही बता दीजिए। मैं इतना बेसलेस मीनिंगलेस में डिबेट करता है, आर्गूमेंट करता है, इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रह के ये चीज़ हजम नहीं होता है। और ये दोनों हमको स्क्रूटनाइज करने वाला कौन होता है, मेरा स्क्रूटनी करने वाला कौन होता है। ये तुम अभी तो आपसू इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है। अरे आपसू कंटेस्ट करने के लिए जब आपसू इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आपसू का जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, प्रोसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जब आप आपसू इलेक्शन के दौरान जब डेट डिक्लेयर होने के बाद अगर मेरा कमी गति कुछ है, हम क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो हम वहाँ आउट होगा ना। ये दोनों का काम है कि हमको ऑफिशियल सेंड करके देना, अंजाव से कोई कैंडिडेट नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ये क्या अग्रम बग्रम जो बोल रहे हैं ना मीनिंगलेस का, ये चीज़ बात करके कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। और मैं स्टूडेंट हूँ तभी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज इतना भी नहीं है क्या, सबको अंडरस्टूड है। मैं फॉर्मर स्टूडेंट का जीएस बेच चुका हूँ, अत्सू का आमसू का जीएस लड़ चुका हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, कहीं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन करके बैठा हूँ। दोनों को आई कार्ड देने का जरूरत नहीं है ना। जो हम अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिशन करेंगे वो तो ईटानगर में हम करेंगे, जब इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि कोई भी कैंडिडेट को ये क्राइटेरिया चाहिए, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो लोग बताएगा, अच्छा से फॉर्म देंगे वो लोग, उसका हिसाब से मैं अपना डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके ठीक ठाक करके अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा ना हम वहाँ में। अगर वहाँ हम रिजेक्ट होता है तो अलग बात है, यहाँ से तो ये सब मैंने ऐसे होता ही नहीं एज पार द बाय लॉ। इसलिए ये चीज़ को अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, और आने वाला कल में दोनों भी समझेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और मत्युक्तम लोग ने और बहुत ख़राब एलिगेशन लगाया मुझे थ्रेटनिंग दिया, मेरा जान का रिस्क है, जब तक आपसू इलेक्शन नहीं होता है तो बचनुम यून रिस्क लेगा। ये तो गलत बात है ना। मैंने आपको कब थ्रेटनिंग दिया, उल्टा दोनों ने मुझे इतना इंस्टिगेट किया, इतना प्रवोक किया, एनओसी दे के, मेरे रेट को कर्टिल करके, मेरा जो को कन्वेनर का पोस्ट में मेरा लड़ने का सपना था, 3-4 साल से कैंपेन कर रहा हूँ, वो पोस्ट के लिए मैं एकदम प्रिपेयर हूँ, कंसंट्रेट हूँ, वो हक को मेरा छीन रहा है दोनों, तो मुझे भी दुख लगता है। इसलिए और मेरा फैमिली लोग भी आता है, अगर मैं हमको दुख होगा तो मेरा मम्मी पापा दुख होगा, मेरा भाई भैया दुख होगा, मेरा जाति भाई लोग क्यों दुख नहीं होगा। अगर मैं क्यों तब लोग आप खुद भी सोचिए, आयल सुनिए, आप खुद भी सोचिए, आप भी समझदार है, प्रेसिडेंट है, पढ़ा लिखा आदमी है, आपको कोई आपका रेट को कर्टिल करेगा, आपको कोई इतना मेंटली डिस्टर्ब करेगा, हैरेस करेगा, टॉर्चर करेगा, तो क्या आपका फैमिली आपके लिए दुख नहीं होगा। आपका भाई भैया आपका फैमिली के आपके लिए दुख नहीं जताएगा, वो तो होगा ना। इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी पूछने आता है भाई लोग भैया लोग, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है आप लोग का बीच में। वही तो मैं एकदम सिंपल से दिल से मैं रिक्वेस्ट किया हूँ। कभी भी मैंने तो मात्यूब को ये नहीं कहा कि मैं आपको गोली मारूंगा, आपको मर्डर कर देगा हम, कभी भी आपको गाली भी नहीं दिया हूँ, कभी दाव लेके आपको हम काटेगा, कभी ऐसे शब्द बात तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स तो मैंने यूज़ किया ही नहीं हूँ, फिर भी ऐसे बात बोलता है। अरे मेरा जान का हम खुद का रिस्क गारंटी नहीं ले सकता है। हम आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के बीच में बैठा हूँ, कल मेरा साथ क्या होगा वो तो सब ऊपर वाला भगवान जानता है ना। तो वो तय करेंगे कब आदमी जिंदा रहना है, कब तक मरना है। हम लोग तो लाइफ टाइम का 1000 ईयर्स का 500 ईयर्स का हम लोग वेरिटी लेके नहीं आया ना, जन्म होता है मरने के लिए। आपका लाइफ का रिस्क हम कैसा लेगा, ये तो गलत बात है ना। इस तरह का शब्द को यूज़ नहीं करना है प्रेस में आके, मीडिया में आके, वो तो आदमी लोग क्या सोचेंगे,
ये गलत है। इसलिए मैं यहाँ से प्रेस का माध्यम से, विली प्रेस बहन आपका चैनल का माध्यम से उनको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आने वाला कल में कोई भी स्टूडेंट लीडर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन से वो ताल्लुक़ रखता हो, ऐसा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। एक दूसरे को ये कंडेम, ये एलिगेशन लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम्युनल वाला बात बोला। अरे कल को आप कुछ हो जाएगा, बीमार होकर मर जाएगा, एक्सीडेंट होकर मर जाएगा, क्या तब भी बचून रिस्क लेगा क्या? अरे किसी का जान कोई भी रिस्क ले ही नहीं सकता है। ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। इसलिए इस तरह का बात, इस तरह का शब्द, इस तरह का अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है, गंदा शब्द को मिस्टर मात्युक तमलुंग जनरल सेक्रेटरी अत्सु ऐसा ना बोले, ऐसा ना ही करे तो अच्छा है। उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि आज तो पूरा क्लियर कर दिया, कोई पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं होना है। हम टर्मिनेट नहीं हुआ है, पूरा प्रूफ है, पूरा साइन किया है, और जो रेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव उसको मिल नहीं पाया है, लेकिन आने वाला कल में ज़रूरत पड़ेंगे तो वो लोग भी आके यहाँ साइन भी देंगे बोला। उसके इसका हिसाब से मैं चल रहा हूँ, एकदम बायलॉ का हिसाब से चल रहा हूँ, मैं एकदम प्रोसीड्यूर का हिसाब से चल रहा हूँ। मैं कोई टर्मिनेशन वाला लीडर नहीं हूँ। अच्छा से मैंने स्टूडेंट का ग्रेवेंसेस को, स्टूडेंट का जो ओरिएंटल इशू है उसको मैंने हमेशा पिकअप किया हूँ। इतना दिल से मैंने अपना टाइम सेक्रीफाइस किया हूँ। ए से फॉर्मर अत्सु जनरल सेक्रेटरी, आज का डेट में मुझे ये इनाम मिल रहा है। हमको दुख लगता है, बार बार मीडिया में आने का भी हमको मन ही नहीं लगता है, लेकिन उपाय नहीं, मेरा लाइफ का सवाल है। दोनों इतना ही मेरा साथ पॉलिटिक्स छेड़ रहा है, किसी का कहने से, किसी का इंस्टिगेशन में, किसी का जेक में। तो हम दिल से उम्मीद करता है कि आने वाला कल में इस तरह का जो प्रॉब्लम चला है इसको जल्द ही जल्द दोनों भी समझेंगे और एमिकेबल सोल्यूशन में लाएंगे और मुझे ऑफिशियल देंगे, और मैं भी फाइट करूँगा। किसी को फाइट करने का यहाँ में राइट्स है, किसी का राइट्स को, किसी का डिज़ायर को, किसी का वांट्स को आप लोग कल्टर नहीं कर सकता है। तो इतना ही कह के मैं अपना शब्दों को यही समाप्त करना चाहूँगा। और जितने भी आज मेरा लिए जो तकलीफ़ कर रहा है, आने वाला कर का जो फ्यूचर जनरेशन है, कोई भी जेस प्रेसिडेंट आके हमारा मिशमी को गंदा करेगा, किसी को भी ऐसे यूँ ही सोशल मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग में अनाप शनाप बोलने के लिए जो कोशिश कर सकता है, ये रॉन्ग ट्रेंड प्रैक्टिस हो सकता है। इसलिए इतना भी समझदार जो मेच्योर फॉर्मल लीडर आया है वंस अपॉन अ टाइम ड्यूरिंग ईयर 2017 का, जो आप लोग ने मेहनत करके दूर दराज से अपना काम काज को छोड़ के आया है और वेलेबल अपना कीमती समय, अपना वेलेबल समय को आप लोग निकाल के आया है। इसके लिए मैं दिल से इस चैनल का माध्यम से और इस प्रेस का माध्यम से आप सभी लोगों को मैं दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ और थैंक्स देता हूँ। तो मैं इतना कहकर मैं अपना शब्दों को यह समाप्त करना चाहता हूँ।